Hello everyone, good morning. This is Soy Parmar and I welcome you all in this video. This video regarding systematics, taxonomy and taxonomic category. So directly without taking much of your time, I am coming on topic. Today's our topic is taxonomy. Taxonomy. First of all, we are going to take taxonomy, then later on we will discuss on systematics and taxonomic categories. In our last class we studied about nomenclature of organism. Mainly two institute, ICBN and ICZN, gave some rules, means International Code of Botanical Nomenclature and International Code of Zoological Nomenclature gave some rules to nomenclature of an organism, means plants and animals. So today's our topic is taxonomy. Let's start. What is taxonomy? Taxonomy क्या है? Taxonomy किसने दी? Taxonomy के फादर कौन कहलाते हैं? ये सारी जानकारी आज अपन लेंगे. The taxonomy term coined by a scientist A.P.D. कंडोली. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था A.P.D. कंडोली. उस साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमी टर्म को कॉइन किया था, टैक्सोनॉमी टर्म को दिया था. और एक साइंटिस्ट आता है कैरोलस लिनियस और उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कौन जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होता है कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया था, ठीक है. कैरोलस लिनियस, इन्हें ही टैक्सोनॉमी का फादर बोला जाता है. नाउ टैक्सोनॉमी है क्या? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन देखते हैं तो उनमें मेनली तीन चीजें आती है. सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में उस ऑर्गेनिज्म का नाम देना और बाद में उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसके टाइप्स बताना. यानी कि टैक्सोनॉमी भी यही है. टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान, उसका नामकरण और उसका जो वर्गीकरण है, यही साइंस की जिस ब्रांच के अंदर होता है उसे क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी. क्या डेफिनेशन के रूप में अपन इस प्रकार से लिखेंगे. डेफिनेशन टैक्सोनॉमी इज अ branch of science which deals with identification, nomenclature and classification of an organism. Means taxonomy is a branch of science which deals with identification, nomenclature and classification of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेनली तीन चीजें. कौन सी? एक तो उसको आइडेंटिफाई करना, मीन्स आइडेंटिफिकेशन. आफ्टर दैट नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये तीन चीजें ही क्या करती है? टैक्सोनॉमी को डिफाइन करती है. क्या? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड नोमेनक्लेचर एंड थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. पहचान करना, उसका नामकरण करना, उसका वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है. अब अपन अगर बात करें कि टैक्सोनॉमी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा जाता है वो किस बेस पे करा जाता है, तो यहाँ पर जो बेस रहता है वो बेस रहता है मॉर्फोलॉजी. मीन्स किसी भी प्लांट या एनिमल को बाहर से देख करके पहचाने, यानी कि उसकी आकारिकी, बाहर से वो किस ढंग से दिख रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वी क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म इन टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी करा जाता है. गॉट इट? अब
कभी कभार नीट में पूछा भी जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टैक्सोनॉमी है उनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने का क्रम क्या रहता है या उसको जानने का क्रम क्या रहता है। तो ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है, ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इस ऑर्डर को एक छोटी सी ट्रिक से ध्यान रखा जाता है और वो ट्रिक है डिंक। वो ट्रिक है डिंक। डिंक मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of an organism। क्या हुई ट्रिक? Description of identification, nomenclature and classification of organism, and this is referred as taxonomy. Got it? After taxonomy, we have one more important topic, that is systematics. What do you mean by systematics? Systematics. Systematics. The term systematics coined by given by Linnaeus Carolus Linnaeus। ओके, अब जो सिस्टेमेटिक ये जो शब्द है, ये एक शब्द सिस्टेमा, ये जो टर्म है सिस्टेमेटिक्स, ये एक शब्द, एक वर्ड सिस्टेमा से बना है और सिस्टेमा का मतलब होता है लेवल, और अपन कह सकते हैं ऑर्डर, और अपन कह सकते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि किस टाइप से, किस प्रकार से उनको ऑर्डर में रखा जाता है, एक एक करके किस प्रकार से उनको क्लासिफाई करा जाता है, यही है अपनी सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक जो टर्म है वो कॉइन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कैरोलस लिनियस, और ये जो सिस्टेमा शब्द से बना है, वर्ड से बना है, उसका मतलब होता है लेवल, ऑर्डर और सीक्वेंस। ओके, अब सिस्टेमेटिक्स है क्या, मीन्स वही डेफिनेशन। तो अपन सिस्टेमेटिक्स में कह सकते हैं कि सिस्टेमेटिक में एक चीज तो वही आती है टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी के साथ साथ में उस ऑर्गेनिज्म की दो चीजें और आती हैं जिसको बोला जाता है, एक तो इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप और दूसरा बोला जाता है डाइवर्सिटी। कैसे? फर्स्ट तो अपने पास में टैक्सोनॉमी तो है ही। टैक्सोनॉमी मीन्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और इन्हीं के साथ में दो चीजें और देखी जाती है, एक तो है इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप, और जो सेकंड है वो है डाइवर्सिटी। फर्स्ट तो है इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसे अपन को आइडेंटिफाई भी करना है, उनका क्लासिफिकेशन भी करना है, उनका नोमेनक्लेचर भी करना है, उन ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप देखा जाता है कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और इवोल्यूशन होने के साथ में उनमें क्या क्या अंतर संबंध है, क्या क्या इंटर रिलेशन है। इनके साथ में उनकी डाइवर्सिटी देखी जाती है, यानी कि किस वाइडल फॉर्म में वो डेवलप हो रखे हैं या फैल रखे हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में क्या था? टैक्सोनॉमी में ओनली थी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, लेकिन सिस्टेमेटिक में दो चीजें और आ गई, एक तो आ गया इवोल्यूशन इंटररिलेशनशिप और दूसरा आ गया इन्हीं के साथ में डाइवर्सिटी। तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी के साथ उसके इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप और डाइवर्सिटी को बताना ही क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक कहलाता है। तो अपन इसको भी शॉर्ट ट्रिक में दे सकते हैं। कैसे? टैक्सोनॉमी को तो अपन ने लिखा था डिंक, और इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप एंड डाइवर्सिटी, यानी कि इंटर रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है आई, और डाइवर्सिटी को बोला जाता है डी, यानी कि डिंक्स आईडी। किसकी आईडी? डिंक की आईडी। डिंक तो टैक्सोनॉमी हो गया, डिंक्स आईडी। डिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आई मतलब इंटर रिलेशनशिप, कौन से? इवोल्यूशनरी, एंड डी मतलब डाइवर्सिटी। ओके, तो इसके अंदर तो था तीन चीजें, कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसके साथ में दो चीजें और ऐड हो गई, इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप एंड डाइवर्सिटी इन द रेफरेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, अब इनमें जो क्लासिफाई करने का बेसिस था वो तो था मॉर्फोलॉजी। इनमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजी के साथ साथ में जो इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप है वो भी होंगे।
इनका इवोल्यूशन भी देखा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय APD Kandoli and father of taxonomy Carolus Linnaeus. And what do you mean by taxonomy? Then taxonomy is a branch of science in which it deals with identification, nomenclature and classification of an organism, and जो क्लासीफाई करने का मोड रहता है, बेस रहता है, वो रहता है मॉर्फोलॉजी। इन द शॉर्ट वी अपन ने पढ़ा कि DINC यानी डिंक मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर टॉपिक दैट इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो टर्म थी वो दी थी कैरोलस लीनियस ने, और ये जो टर्म है वो सिस्टेमा नामक शब्द से बनी है, वर्ड से बनी है, जिसका मतलब होता है लेवल, ऑर्डर और सीक्वेंस। अब डिफाइन करना कैसे, यानी टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में क्या उसके इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप और डाइवर्सिटी भी देखी जाए किसकी, ऑर्गेनिज्म की, तब उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। अपन ने क्या बोला था कि टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि फर्स्ट टॉपिक था अपना टैक्सोनॉमी, आफ्टर दैट वी हैव टॉपिक सिस्टमैटिक्स। इन्हीं के साथ में एक और टॉपिक होता है जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। किस प्रकार से है वो देखते हैं अपन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करा जाता है तो उनमें कुछ टैक्सॉन रहते हैं। टैक्सॉन मतलब कि कुछ लेवल रहते हैं, कुछ स्तर रहते हैं, उन्हें ही बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैसे? थर्ड अपना टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इनकी जो टेक्निकल टर्म होती है वो होती है टैक्सॉन। टैक्सॉन जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी है कि किंगडम है, फिर फाइलम है, उसके बाद में क्लास है, ये सारे क्या है टैक्सॉन। यानी कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंदर जितनी भी कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को टैक्सॉन बोला जाता है। और ये जो कैटेगरीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, घटते हुए ऑर्डर में लिखी जाती है, और उस चीज को बोला जाता है, क्या बोला अपन ने, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। और इस डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारी कैटेगरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है, और उस डिसेंडिंग ऑर्डर को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस टर्म को ध्यान देना, पूछा भी जाता है कभी कभार टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है, घटते हुए क्रम में रहती है, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और लास्ट में सबसे कम। तो उसे बोला जाता है क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और इसकी टेक्निकल टर्म क्या है, टैक्सॉन। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने बहुत सारी टेक्निकल टर्म बहुत सारी कैटेगरीज बताई, जैसे कि किंगडम कह सकते हैं अपन, किंगडम है, फाइलम है, स्पीशीज है, ठीक है, जीनस है, ऑर्डर, ये सारी क्या है टैक्सॉन है, या ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे रहता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में सबसे ऊपर आता है वो होता है किंगडम। किंगडम बात करें तो अपन को जो 5 किंगडम सिस्टम याद आता है RHV टेकर का, उन्होंने 5 किंगडम बताए थे कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो वो सारे क्या है किंगडम। आफ्टर किंगडम वी हैव फाइलम, या डिवीजन भी कह सकते हैं। तो एनिमल्स के रेफरेंस में फाइलम पढ़ा जाता है और प्लांट्स के रेफरेंस में डिवीजन पढ़ा जाता है। जैसे अपन बात करें प्लांटी किंगडम की बात करें प्लांट के रेफरेंस में, तो उनके अंदर भी आगे डिवीजन आते हैं। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर अपन बात करें डिवीजन के बाद में आती है क्लास। तो अपन बात की एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की अगर डिवीजन की बात करें, किंगडम में अपन ने 5 किंगडम में प्लांटी को लिया, फॉर एग्जांपल प्लांटी को लिया, उसके अंदर आ गए एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसमें एंजियोस्पर्म लिया। एंजियोस्पर्म की जो क्लास है, 2 टाइप की क्लास है, एक तो डाइकॉट और एक मोनोकॉट, यानी डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। आफ्टर क्लास वी है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर के अंदर। तो स्पीसीज सबसे नीचे की तरफ आती है, यानी कि अगर नीचे से ऊपर चलें तो ऑर्डर बढ़ता जाता है,
यानी कि इनका जो मैनर है वो बढ़ता जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आए तो मैनर घटता जाता है। इसलिए स्पीशीज को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कहा जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट और किंगडम को सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं। ओके, तो यही होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या? सबसे पहले किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और जीनस के बाद में स्पीशीज। इसमें अपन ने फॉर एग्जांपल लिया प्लांटी किंगडम। डिवीजन उसमें आ जाता है प्लांट के रेफरेंस में डिवीजन और एनिमल के रेफरेंस में फाइलम आता है। तो डिवीजन में अपन अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म, उसकी क्लास आ गई डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। ठीक है, डाइकोटिलीडन में ऑर्डर की बात करें तो डाइकोटिलीडन में अपन देख सकते हैं कि पोलीपेटली है, गेमोपेटली है, बाइकार्पेलिटी है। ठीक है, उनमें भी आगे बहुत सारी फिर फैमिली जाती है, फिर जीनस आते हैं, स्पीसीज आती है। ये सारी क्या है? ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। तो आज अपन ने पढ़ा टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कल अपन इन्हीं कैटेगरीज के बारे में कुछ और ज़्यादा चर्चा करेंगे कि स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होते हैं, फैमिली क्या होते हैं। ये सारी के सारे अपन कल देखेंगे। थैंक यू very much.